औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? इनसाइटफुल मार्केटिंग जर्नी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हमारी जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें बेसिकली फ़ॉन्ट के ग्रुप्स को डिस्कस किया था कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट क्या चीज़ होती है, हम उसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। जिसमें हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखा था, इटैलिक करना सीखा था, अंडरलाइन करना सीखा था, उसको केस वाइज लिखना सीखा था, इस तरह उसको कलर करना सीखा था। ये चीज़ जो भी फ़ॉन्ट के ग्रुप्स में जो भी कमांड है हम उसको सीखा था कि किस तरह यूज़ करा। अगर आपने लेक्चर देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले वो आप फ़ॉन्ट वाले ग्रुप्स वाला लेक्चर देखें, तब आकर यह आपको समझ आएगी। नीचे वाला जो पैराग्राफ वाला आज वाला लेक्चर तब आपको समझ आएगी। तो आज हमारी जो बेसिक लेक्चर है वो पैराग्राफ क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। मीन अगर आपके पास कोई तहरीर लिखी हुई है या मैन आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप उस पर बुलेट अप्लाई करना है तो आप उस तहरीर को सिंपल सेलेक्ट करेंगे और बुलेट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बुलेट मिल जाएंगी। जिसमें अगर आप वहाँ पर कोई बुलेट कोई सी आपको अच्छी लगे बुलेट आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें से कोई आपको अच्छी नहीं लग रही बुलेट तो सिंपल आपको बुलेट ऑप्शन पर नीचे वाला ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको 3 किस्म की बुलेट मिल, जिसमें सिंबल होंगे, फॉन्ट होंगे और पिक्चर टाइप की आपको बुलेट मिल जाएगी। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई वर्ड लिखा हुआ है और उस पर आपके पास नंबर भी हो, मीन का कोई स्टेटमेंट लिखी हुई आपके पास, चाहते हैं कि आपके पास उस बुलेट शक्ल में जो हो नंबर भी हो, उसके बाद रोमन वर्ड भी हो, उसके बाद अल्फ़ाबेट भी हो, तो सिंपल आपने उस तहरीर को सेलेक्ट करना है। ये आपके पास अल्फ़ाबेट आ गए, ये आपके पास नंबर आ गए और ये आपके पास आ गए रोमन वर्ड। तो ये बुलेट वाले 7 वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर बुलेट लगाएं उसको ख़त्म करें तो सिंपल आप नॉन पर क्लिक करना है तो बुलेट रिमूव हो जाएंगी। तो ये तो अगर बुलेट आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोमन वर्ड भी यूज़ हो, अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो और नंबर भी यूज़ हो एट ए हेडिंग, उसी हेडिंग के अंदर तीनों कंडीशन यूज़ हो, तो सिंपल आपने तहरीर को सेलेक्ट करना है। मेन अगर मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑनलाइन कोर्स जो है लिखा हुआ है मैं इसको सेलेक्ट करके और इस पर आपको मल्टी लिस्ट वाले बुलेट में यूज़ करना चाहता हूँ। सिंपल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर नीचे एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास आप 2 लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आए कि अल्फ़ाबेट लगाए, तो अल्फ़ाबेट लगा कि अल्फ़ाबेट कैसे आएगा, मैंने सिंपल टैप प्रेस किया। अगैन टैप प्रेस करूँगा तो मेरे पास रोमन वर्ड आएगा। सिंपल था कि आप मल्टी लिस्ट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं बुलेट में। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मज़ीद मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यह तो था कि बुलेट यूज़ करना किस तरह। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आप लेफ़्ट से राइट मूव कराएं, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, वो कैसे होगा। आप अपनी तहरीर को अपने स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ये होगा लेफ़्ट से राइट, ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है और ये राइट से लेफ़्ट आ रहा है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लेफ़्ट से राइट जा रहा है आपकी स्टेटमेंट और यहाँ से फिर बैक आ रहा है, मीन कि राइट से लेफ़्ट आ रहा है। तो इस तरह उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो मज़ीद पूछ लीजिएगा, आपको बार बार कह रहा हूँ। तो इसी तरह आप इजीली अपने स्टेटमेंट को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट इजी करा सकते हैं। अब ये नीचे वाला है कि आपकी जो है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये था कि स्टेटमेंट किस तरह मूव करा सकते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट डायरेक्शन मीन कि आप जो इंग्लिश लिखते हैं आप इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करके लिखते हैं और ये उर्दू जो होती है उर्दू राइट से लेफ़्ट स्टार्ट होती है। उर्दू के कंसेप्ट में बात को मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आपसे। फिलहाल अब तक इंग्लिश तक ही रहें। इंग्लिश आपको लेफ़्ट टू राइट किया जाता है। तो इस तरह डायरेक्शन थी, वर्ड की डायरेक्शन थी, आप वर्ड किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह आप देखिए मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ कि ये सिंपल था कि ये लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं उसको राइट टू लेफ़्ट वाले सेलेक्ट करूँगा और मैं उसको राइट टू लेफ़्ट लिखकर आपको दिखा दूँ। तो सिंपल था कि मैंने आपको लेफ़्ट टू राइट करना सिखा भी दिया कि किस तरह आप लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अपने वर्ड को डायरेक्शन करा सकते हैं। तो यह तो सिंपल था। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास A to Z मीन कि शॉर्ट वाइज आपके पास कंटेंट आए, हेडिंग आए, मीन कि अगर फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर अली हो गया, हमज़ा हो गया, खान हो गया, बशीर हो, मीन कि अली का ए हो गया, हमज़ा हो गया एच हो गया, खान होगा के होगा, बशीर होगा बी, बशीर का पहला लफ्ज़ बी। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन कि A to Z हो या Z से A हो,
मीन की सिंपल है कि अगर आप असेंडिंग में लिखेंगे तो ABCDEFGH इस तरह होगी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ कि असेंडिंग होता है ABC और डिसेंडिंग CBA। मीन का अगर यहाँ पर अली खान, अली बशीर और खान लिखा है तो अली पहले असेंडिंग में अली पहले होगा, फिर बशीर होगा, फिर खान होगा। अगर डिसेंडिंग में तो पहले खान होगा, फिर बशीर होगा, फिर अली होगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखिए उसमें कौन सी कमांड यूज़ है, मीन के टैब यूज़ हुई है, एंटर पे यूज़ हुई है या बैक स्पेस। तो आप सिंपल अपनी कमांड को सेलेक्ट करना है और इस ऑप्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। आपको एरो जो नज़र आ रही है, एरो आपको बता रहा है कि टैब यूज़ हो चुका है यहाँ पर। इस तरह आप एंटर यूज़ करना है, आपको शो एंड हाइड पता चलेगा आपके पास इंटर यूज़ हो चुका है। अगर इस तरह आपको डॉट आपको बताएगा कि यहाँ पर बैक स्पेस यूज़ हो चुकी हैं। तो ये सिंपल था कि आप किस तरह आपको कमांड का पता चलता है कि आपको कौन सी कमांड यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो टेक्स्ट लिखा हो वो आपको मिडल में आए या लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, या इस तरह आप जस्टिफाई उसको किस तरह कर सकते हैं। आपको सिंपल उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, अपने स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है और सिंपल अपने अलाइनमेंट पे जाना है। आप सिंपल आ जाना है, मिडल में आ जाएगा, यहाँ से राइट चला जाएगा बिल्कुल, और यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट आ जाएगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिखी हुई है आपको उसको जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं। मगर मीन कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ वगैरह है, मैंने आपको पहले भी पैराग्राफ लेना सिखाया था कि आप किस तरह MS वर्ड से प्रैक्टिकली पैराग्राफ ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, ट्रिक बताई थी कि सिंपल आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है, कीबोर्ड से टाइप करना है, इज इक्वल टू रैंड टाइप करना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर उतना पैराग्राफ लिखना जितना आपको ज़रूरत। मुझे एक ज़रूरत, मैं एक लिखकर ब्रैकेट क्रॉस कर देता हूँ, मेरे पे एक पैराग्राफ हो चुका है। अब मैं इसको सारे पैराग्राफ पर सारा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको चाहता हूँ इसको जस्टिफाई करूँ। इसको जस्टिफाई पहले हो चुका है, अपनी अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू ग्रामर सारा जस्टिफाई हो चुका है। मीन कि कौन सा लफ्ज़ किस लाइन में आना है, कौन सा लफ्ज़ कितनी स्पेस में आना है, ये सारा जस्टिफाई हो चुका है। इस तरह आप लो मीडियम सारा जस्टिफाई इसको कर सकते हैं ईजिली। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इंशाल्लाह आपको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको जल्द आपको रिप्लाई कर देंगे। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको स्पेसिंग, उस पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कितनी कर सकते हैं, ये आपको सेलेक्ट करके सारी लाइन स्पेसिंग हो रही है। और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई, जो तहरीर लिखी हुई है, आप उसको शेड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, शेड का ऑप्शन में आएगा, उसको शेड कर दें। सिंपल, इतनी मुश्किल नहीं, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जितना आप बना चुके हैं। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चीज़ लिखी है हर लफ्ज़ पर इसके ऊपर बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर जाए, तो उस चीज़ को सेलेक्ट करना है, बॉर्डर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, नो बॉर्डर, तो तरह ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर ऑल बॉर्डर पर तो हर बंदे का अपना अपना बॉर्डर होगा, अपना अपना ग्रुप बन जाएगा। तो सिंपल होगा कि ईजिली आप लगा सकते हैं इस तरह। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहें इस कोर्स के साथ। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये इस कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस एक एक चीज़ करवाई जाएगी, समझाई जाएगी, वो प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसके साथ जुड़े रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद का आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।